वाह, वाकई प्रस्तिश में जब हम खुदावंद की आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति कर रहे थे, तो खुदावंद का आत्मा मौजूद था। और हकीकत में ये अभी फीलिंग की बात है, लेकिन खुदावंद अपने वादे के मुताबिक वो पहले ही यहाँ पर मौजूद होता है। उसे पता होता है कि आज मेरे बच्चों ने आना है और खुदावंद का तख्त यहाँ पर लग चुका है मेरे अजीज़ों। और अब वक्त है हम उसकी मीठी शीरीं आवाज़ को सुने। जब हम दुआ करते हैं, जब उसकी प्रस्तिश करते हैं, तो हम अपना मुंह खोलते हैं, हम खुदा से अपने दिल की बात करते हैं। लेकिन जब कलाम होता है तो खुदावंद हमसे बात करता है। तो आएं हम उसके कलाम की बातें, उसकी आवाज़ को सुने। और आज मेरा ईमान है कि खुदावंद हम बड़े लोगों की ज़िंदगियों को अपने कलाम के द्वारा बदलेगा। उनकी ज़िंदगियां आज जो दुख में हैं, परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, कल की फ़िक्रों में हैं, शैतान की जकड़ के अंदर हैं, वो आज़ाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, आज का टॉपिक है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र हिंदी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आज़ाद करेगा। तो खुदावंद का नाम आज हमें आज़ाद करेगा। आज खुदा का कलाम हमें आज़ाद करेगा। आज सच्चाई, सत्य हमें आज़ाद करेगी। और आज मेरा ईमान है कि जब हम इस कलाम को सुनेंगे तो बंधन टूटेंगे और आज़ादी आएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। हम एक हवाला पढ़ेंगे। हवाला है यूहन्ना उसका 8वां बाब और उसकी 31 आयत से 32 आयत तक 2 आयतें हम पढ़ेंगे। और मैं सिस्टर रजनी से कहूँगा कि वो आज के हवाले को हमारे लिए तलावत करें। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीत की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन आमीन। तो हमने क्या पढ़ा? बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, जो यहूदी यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे। खुदावंद उनसे बात करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। ये इनफ नहीं है कि तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, ये इनफ नहीं है कि तुम अपना ईमान मुझ पर ले आए हो। खुदावंद ने कहा कि अगर तुमने हकीकत में सचमुच मेरे चेले बनना है, मेरे शागिर्द बनना है, तो तुम्हें कायम रहना होगा। किस पर कायम रहना होगा? मेरे कलाम पर, मेरी बातों में कायम रहना होगा। और खुदावंद आगे कहता है, और तुम इस तरह से सच्चाई से वाकिफ होगे, सत्य से वाकिफ होगे, और सत्य, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। इसीलिए आज का टॉपिक हमने यही रखा है, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद सच्चाई की तलाश है। दुनिया की सारी कौमें, सब लोग, हर एक इंसान सच्चाई की तलाश के अंदर है। आप कहेंगे वो कैसे? वो इसलिए कि हर इंसान एक कैद के अंदर है। चाहे वो कैद सलाखों के पीछे की कैद है, चाहे वो गुनाह की कैद है या जिस्म की कैद है, चाहे वो अबलीस की कैद है या झूठ की कैद है। हर एक इंसान
एक कैद के अंदर है और उसे आजाद होना है। और यही आज का कलाम है। आजाद होने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो सत्य है, वो सच्चाई है। और सच्चाई के लिए हमें एक सच्चे गुरु की, एक सच्चे मसीहा की जो आजाद कर सकता है, हमें उसकी जरूरत है। और मेरे अजीजों, क्या आप समझते हैं कौन है जिसने इस कायनात को, इस दुनिया को अपनी कैद में कर लिया है? सच माने ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, पौलुस रसूल कहता है, ये पूरी कायनात चिल्लाती है, कराहती है, रोती है, अंदर से टूटी हुई है। मैं होल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, सिर्फ इंसान नहीं। ये कायनात की सारी चीजें, ये पहाड़, समंदर, पंछी, मैदान, जानवर, हर एक चीज एक तलाश कर रही है एक मसीहा की। पौलुस रसूल कहता है वो चिल्लाती है क्योंकि वो एक कैद में कर दी गई है। और ये कैद कब शुरू हुई, इसको हमें देखना है। ये कैद हमें किस ने कर लिया है? कौन है वो जो कैद करता है? ये कैद बागे अदन में शुरू हुई थी। खुदा ने जब हमें बनाया था तो आजाद बनाया था, अपनी शक्लो सूरत पर बनाया था और सारा इख्तियार हमें दे दिया था। और फिर कुछ हुआ बागे अदन में आदम के और हवा के साथ। क्या हुआ? किसी ने उसको बहकाया और गुनाह उसके गिर्द चिपका दिया और उस गुनाह ने उसको चिपक कर उसको कैद कर लिया, अपनी रस्सियों में जड़ लिया। और इस तरह से हम गुनाह के कैद में चले गए, हम गुनाह की गुलामी में चले गए, अबलीस की गुलामी में हम चले गए। तो मेरे अजीजों, गुनाह हमें कैद करता है, उसकी रस्सियां हमें जकड़ लेती हैं और वो रस्सियां शैतान के वो हाथ में गुनाह दे देता है और फिर शैतान हमें अपनी मर्जी से नचाता है। सबसे पहला गुनाह आदम और हवा से कौन सा हुआ था? नाफरमानी का। खुदा ने कहा कि इसको नहीं छूना, इस दरख्त में से नहीं खाना। लेकिन क्या हुआ? अबलीस के कहने पर उन्होंने उस दरख्त में से खाया जिससे खुदा ने मना किया था। आज हमारे बच्चे भी जिन चीजों से हम उन्हें मना करते हैं वो मना नहीं होते और वही काम करते हैं जिससे हम उन्हें रोकते हैं। तो ये कहां से ये बात आई है? उसी बागे अदन से, ये उसी गुनाह से जो हमारे बाप दादा ने, आदम और हवा ने शुरू में ही कर लिया था। आज वही गुनाह की कैद के अंदर हम सब लोग हैं। और दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। मेरी मां ने जब मुझे पैदा ही किया था तो मैं गुनाह के अंदर था। छोटे बच्चों को कभी कोई गुनाह या झूठ बोलने के बारे में, गुस्सा करने के बारे में, सेल्फिश होने के बारे में नहीं सिखाता। लेकिन जैसे ही वो परवान चढ़ते हैं, जैसे ही उन्हें बोलने की ताकत आती है, जैसे ही उन्हें लड़ने की ताकत आती है, ऑटोमेटिकली वो झूठ बोलते हैं, वो दूसरों का हक छीन लेते हैं, वो दूसरों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं। ये चीजें कहां से आई? ये वही गुनाह है जो बागे अदन में शुरू हुआ था। ये वही गुनाह की कैद है जो पहले आदम और हवा जिसमें से होकर गुजर चुके हैं। और मेरे अजीजों, गुनाह क्या करता है? गुनाह तेजी से फैल जाता है। गुनाह एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह है
کہ جب پھٹتا ہے، جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو تباہی ارد گرد کی ساری چیزوں کو وہ متاثر کرتا ہے، افیکٹڈ کرتا ہے، گناہ پھیل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آدم اور حوا نے گناہ کیا، ایک گناہ کیا، جب اس کی اولاد پیدا ہوئی تو اس نے بھی گناہ کیا، اینگر، غصے کی وجہ سے۔ جب غصہ آیا، غصہ گناہ ہے، اور جب غصہ بہت بڑھ گیا تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس کا خون کر دیا۔ تو جب ایک چیز، گناہ کا ایک دانہ ہمارے اندر لگ جاتا ہے تو سمجھے وہ پودا بڑی تیزی کے ساتھ وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک گناہ بہت سارے گناہوں کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھیے، آپ اپنی زندگی کو سوچ کے دیکھیے، اپنے تجربے سے معلوم کر کے دیکھیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹے سے گناہ کو جگہ دی، اور اسی گناہ نے آپ کو دوسرا اور تیسرا، اور پھر آپ پاپ میں دھس جاتے ہیں۔ یہ گناہ کی قید ہے میرے عزیزوں۔ اور ابھی دھرتی کو بنے ہوئے 1656 سال ہی ہوئے تھے، آج 6000 سال دھرتی کو ہو گئے ہیں، 6000 سال۔ تو یہ ابھی 1500 سال کا موقع تھا جب نوح کا طوفان آیا۔ اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اتپت 6:5 میں لکھا ہے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور، اس کے دل کے خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اتنی ہی دیر کے اندر پوری دھرتی، ہر ایک کونا دھرتی کا گناہ کے اندر ڈوب چکا تھا، گناہ بڑی تیزی سے پھیل چکا تھا، گناہ کی قید نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور تب خدا نے انسان کو بچایا۔ وہ فلڈ انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے پربھو نے بھیجا تھا۔ وہ رحم کرنے والا خدا ہے، وہ یہوہ ہے جو صبر کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس وقت لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، جیسے آج جنگیں لگی ہوئی ہیں، اس وقت بھی جنگیں اور گناہ اور زنا اور حرام کاری اور شراب نوشی اور ہر طرح کا برا کام اس ٹائم پر ہو رہا تھا۔ اور خدا نے فلڈ بھیج کے بنی نوع انسان کو ختم نہیں کیا بلکہ بچا لیا۔ ہاللیلویا! اس نے نوح کو اور اس کی فیملی کو بچایا تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑ کر مر نہ جائیں۔ یہ پاپ کا بیج جو ان کے اندر لگ چکا ہے وہ کہیں بہت پھیل کے ان کو خود ہی برباد نہ کر دے، کیونکہ گناہ ہمیں شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور شیطان ہمیں موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ سچ مانیے، گناہ کو ایسے نہ لیں۔ گناہ دکھنے میں لذیذ لگتا ہے، چوری کا پانی کلام کہتا ہے میٹھا لگتا ہے۔ جب ہم کسی کی مرغی پکڑ کر حلال کر کے کھاتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیسٹی لگتا ہے، لیکن اس کا اثر آپ کی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، گناہ کی رسیاں ہمیں جکڑ لیتی ہیں، اور اس گناہ کی رسیوں نے آج پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے۔ اور اس کی ان رسیوں میں جو عام طور پر رسیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہے ہوس۔ انسان کی جو ہوس ہے اس رسی نے اس کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کی گلٹنی، جو اپنا ہی پیٹ کی وہ فکر کرتا ہے، وہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی ہی فکر کرتا ہے۔ خود غرضی جو اس کے اندر ہے اس کی رسی نے انسان کو جکڑا ہے۔ لالچ کی رسی نے، اپنے آرام کی رسی نے ہمیں جکڑا ہے۔ غصے، حسد اور مغروری کی رسی نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور یہی وہ رسیاں ہیں جو ابلیس کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر وہ ہمیں اپنی مرضی سے نچاتا ہے۔
फिर गुनाह का जो सही मजा था वो जाहिर होता है जब इब्लीस हमें काबू में कर लेता है, मुश्किल में डाल देता है। फिर हमें समझ आती है आज हम फंस चुके हैं, आज एक कैद के अंदर हैं। और अगर हम अपने जीते जी गुनाह की कैद से आजाद ना हुए, अगर हम अपने जीते जी इब्लीस की कैद से आजाद ना हुए, तो यही थोड़े दिनों में, कुछ देर के बाद, कुछ सालों के बाद मौत की कैद आएगी जो कभी खत्म नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? गुनाह को इजी मत लें। गुनाह की रस्सियां जकड़ लेती हैं इंसान को, और वो गुनाह की रस्सियां जो हैं, गुनाह इन रस्सियों को इब्लीस के हवाले कर देता है, और इब्लीस एक टाइम पर मौत के हवाले कर देता है। और यीशु कहता है कि वहां से फिर तुम नहीं छूटोगे। वो आग नहीं बुझती और वो कीड़ा नहीं मरता, जहन्नम की आग का। तो इससे पहले कि ये सब कुछ हो मेरे अजीजों, हमें सच्चाई को ढूंढना है, हमें बचाने वाले को ढूंढना है। और इब्लीस सिर्फ यही काम नहीं करता। इब्लीस, अगर आप समझ जाएंगे, अगर आप सत्य को पा लेंगे, तो जिस तरह से सांप अपनी कुंज उतार लेता है, अपनी शक्ल बदल लेता है, इसी तरह इब्लीस भी वैसा ही है। वो भी रूप बदल बदल कर, अपनी टैक्टिक्स बदल बदल कर इंसानों को फंसा लेता है। और उसकी एक टैक्टिक है हाफ ट्रूथ, सच्चाई और झूठ को मिक्स करके वो सामने ले आता है। और इस तरह से जो लोग बचने की कोशिश करते हैं उनको वो इस तरह से फंसा लेता है। उसका एक झूठ है कि हर एक कायनात की हर एक चीज खुदा है। ये बहुत बड़ा झूठ है जिसमें इब्लीस ने बहुत सारे लोगों को फंसाया हुआ है। मैंने एक भाई से कहा कि आप खुदा को मानते हैं? वो कहता नहीं, मैं सूरज को मांगता हूं, वो मेरा देवता है। कोई चांद को, कोई जानवरों को अपना खुदा समझते हैं, और कोई कहते हैं दरख्त भी खुदा हैं। ये एक झूठ है मेरे अजीजों जो इब्लीस ने उनके अंदर डाल दिया है। इसके अलावा कुछ लोगों को उसने इस चीज में डाल दिया है कर्मा, कि अगर आप नेकियां करोगे इस जहां में, खुदा को आप जानो या ना जानो, सत्य को मानो या ना मानो, मसीहा का इंतजार करो ना करो, अगर तुम नेकियां करते हो तो तुम जन्नत में जाओगे। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से, खैरातें देने से, और चाहे जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, जब तक आप अपने परमेश्वर को नहीं जानेंगे, जिसने आपको बनाया, आप उसका आदर नहीं करेंगे, तो आप कभी भी अच्छे काम करके खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। और मैं सच मानूं तो कोई इंसान अगर ऐसा करके भी देख ले, नेकियां करके भी देख ले, तो उससे हो नहीं पाएंगी। इंसान आज खुद गर्ज है, दिखावे के लिए हम दिखा सकते हैं लोगों को कि मैं बड़ा नेक हूं, लेकिन इनसाइड में वो भी कैद के अंदर है, वो टूटा हुआ है, वो नेकियां नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सृष्टि के अंदर, हमारे अंदर ही पाप बसा हुआ है। इसीलिए हमें सत्य की और सच की जरूरत है। उसका, शैतान का एक और झूठ जो है, वो कहता है कि अगर एक दफा तुमने विश्वास कर लिया, अगर एक दफा तुम सेव हो गए हो, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये झूठ है। आप, ऐसा नहीं है कि आपने सत्य को पा लिया, सच्चाई को ढूंढ लिया, आपने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन विश्वास इनफ नहीं है।
آپ کو اس کا حکم ماننے کی ضرورت ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. Once saved always save is a lie. یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بپتسمہ لے لیا تو بس آپ جنت میں چلے گئے. نہیں، آپ کو سچائی پر یسوع مسیح کے ساتھ اڑے اور کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. اور خداوند کہتا ہے میرے لوگ، میری پرجا، میرے بچے جن کو میں نے پیدا کیا، بنایا، اپنی شبیہ پر، اپنی شکل پر بنایا، وہ علم نہ ہونے کے کارن ناش ہو رہے ہیں. وہ سچائی سے نہ واقف ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو رہے ہیں. وہ اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ وہ سچ کو نہیں جانتے. تو پھر کیسے سچائی کو جانے؟ کون ہے سچ؟ کس کے پاس جائیں؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم سچ سے واقف ہوگے تو سچ تمہیں آزاد کرے گا. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ سچ ہمیں آزاد کرے گا، لیکن یہ سچ ہے کیا؟ اس کو ہم جاننے کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ہم آزاد ہو سکیں. کچھ اسکالرز جو ہیں بائبل کے، جو استاد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سچ ایک روشنی کی طرح ہے. سچ کیا ہے؟ ایک روشنی کی طرح ہے جو اندھیرے میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کون سی چیز کہاں پر ہے یا کون سی چیز کس طرح سے لگتی ہے اگر ہم اندھیرے میں ہوں تو. لیکن جب وہاں پر روشنی آتی ہے تو پھر چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں. تو سچ کو جاننے میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سچ ایک نور ہے، ایک نور کی طرح ہے. دوسری بات، سچ جو ہے وہ ریالٹی ہے. ایک ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ آئینے کی طرح ہے. سچ ایک شیشے کی طرح ہے، آئینے کی طرح ہے، جس میں آپ کے داغ، دبے، جریاں نظر آتی ہیں. سچ ایسا ہے. اور سچ آزادی ہے، اور آزادی کو کوئی باندھ نہیں سکتا، کوئی قید نہیں کر سکتا. یہ ہے سچ کی تعریف. یہ اسکالرز سچ کے بارے میں بتاتے ہیں. سچ کا جب ہم لفظی مطلب دیکھتے ہیں تو یونانی میں اسے بولتے ہیں الیتھیا. الیتھیا کا مطلب ہوتا ہے سچ، حقیقت، ریالٹی. ریالٹی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس کو الیتھیا یعنی سچ بولتے ہیں. اور اگر ہم اسی بات کو گریک زبان میں دیکھیں تو بڑا ونڈرفل اور ہمیں مطلب پتا چلتا ہے سچائی کیا ہے. عبرانی زبان ایسی ہے کہ اس کی شکلیں بنی ہوئی ہیں اور ان شکلوں کے میننگ ہمیں دیے گئے ہیں. ابھی میں اس چارٹ کو بھی آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ ہیبرو زبان کے سارے الفابیٹس ہیں اور سچائی جو ہے وہ 3 لیٹر سے مل کر بنتی ہے اور وہ 3 لیٹر ہے الف، میم اور تاف. الف، میم اور تاف، اور ان تینوں کو ملایا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے ایمت. کون سا لفظ بنتا ہے؟ ایمت. اور ایمت کا مطلب ہے سچائی. اور اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ پہلا جو لیٹر ہے عبرانی الفابیٹ کا، پہلا لیٹر کیا ہے؟ الف. اور آخر والا کیا ہے؟ تاف. اور درمیان والا کیا ہے؟
मीम। तो तीनों को जब मिलाया जाता है, अलिफ, मीम और ताफ को, तो ये बनते हैं एमेत। अलिफ के लिए जो शक्ल बताई जाती है वो एक बछड़े की शक्ल होती है, जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है माइटी, लीडर। और हिब्रू लोग जो हैं, इस्राएली लोग जो हैं, इस लेटर को गॉड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मीम की शक्ल वाटर की तरह होती है, और पानी जब जिक्र आता है तो हम किसको समझते हैं? पानी, पवित्र आत्मा, पाक रूह। कहते हैं ना, रूह की बारिश बरसा। और खुदावंद उस औरत को जो कुएं पर मिली थी, सामरी औरत, खुदावंद कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगी तो तेरे अंदर से पानी की नदियां बह निकलेंगी। और प्रभु कहता है वो पानी पवित्र आत्मा का पानी है। तो मीम पवित्र आत्मा को जाहिर करता है, और ताफ क्रॉस की शक्ल बनती है, और इसका मतलब है साइन, क्रॉस का साइन। इब्रानी जुबान जो ओल्ड एंशिएंट लैंग्वेज है, अभी मैं उसको आपको दिखाऊंगा। तो ये तीनों, बाप, पवित्र आत्मा और जीसस, बाप, बेटा और पाक रूह, ये तीनों को मिलाया जाए तो लफ्ज एमेत बनता है। सोचिए जरा, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, आप इस पे स्टडी करें हिब्रू जुबान को। मैं आपको इस्राएली अभी खुदावंद को नहीं मानते हैं, यीशु को, लेकिन उनकी आंखें बंद हैं, और खुदावंद ने मेरी और आपकी आंखों को खोला है ताकि हम उसको समझ सकें। इंटरनेट मौजूद है, हर जगह से आज आप नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। और यीशु ने क्या कहा था? यीशु कहता, पौलुस रसूल कहता है, यीशु आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। वो आज भी है, वो कल भी था, और वो हमेशा से ही था। वो अल्फा था, वो ओमेगा था, और मिडल में मीम, रूह का पानी, वो भी वही था। हालेलुया, ये सच्चाई है। तो यीशु कहता है मैं एमेत हूं, मैं सच्चाई हूं। वो दावा करता है, आज तक किसी ने ये नहीं कहा मैं सच हूं। यीशु कहता है मैं सच हूं। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है, यीशु ने उनसे कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, और मैं मार्ग भी हूं। लोग रास्ते की, पुराने नबी आते थे रास्ता दिखाने के लिए, यीशु कहता है वो रास्ता मैं हूं। लोग सच की तलाश करते थे, वो कहता है वो सच मैं हूं, मैं सत्य हूं। ऐसा दावा कभी किसी ने नहीं किया, और यीशु ही है जिसने हमें बाप से मिलवाया। हालेलुया। उसने कहा एक बाप है, और मेरे बगैर तुम बाप के पास जा नहीं सकते। यीशु ने ये सच हमें बताया है। और क्या आप समझते हैं, अगर 33 करोड़ देवी देवते रब ही हैं, तो उनकी आपस में जरूर लड़ाई होती, और हम रोज कोई ना कोई तोप नीचे गिरती हुई देखते, या कोई तलवार यहां पे गिरी होती, या कोई वो कमान, तीर कमान गिरे हुए नजर आते। कभी आसमान पर हमें खुदाओं की आपस में लड़ाई होते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि वो है नहीं। एक ही खुदा है जो पूरी कायनात को चलाता है, और इस सच्चाई को समझने की जरूरत है जो हमें यीशु बताता है, और वो उसका नाम भी बताता है। उसका नाम यहोवा है। यहोवा का मतलब है आई एम हु आई एम, मैं हूं। इसीलिए खुदा यीशु ने 7 दफा इन लफ्जों को दोहराया है कि मैं हूं। और यीशु ने यह भी कहा कि दुनिया का नूर भी मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, याद रखें, सच के अंदर ताकत होती है।
बदल देने की ताकत। सच जो है हम उसको आहिस्ता आहिस्ता से जान रहे हैं, खोल रहे हैं कि सच क्या है। सच एक ताकत है। इसीलिए यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं सत्य हूं, बल्कि उसने अपनी ताकत को जाहिर भी किया है। किस तरह से जाहिर किया उसने अपनी ताकत को? कौन बताएगा? मौजज़े करके, मुर्दों को कब्र से जिंदा करके, पानियों पर चलकर, इब्लीस को अपने पांव के नीचे रख के, इब्लीस को इंसानों में से निकाल के, जो वो इंसानों पर कब्जा करके बैठा था, यीशु ने उन्हें भगाया उनके अंदर से। ये ताकत थी यीशु मसीह की। सत्य में क्या है? ताकत है। सच्चाई के अंदर ताकत है, याद रखें। जब आप सच पे खड़े हैं तो चाहे आप अकेले हों और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। इसलिए कलाम कहता है, भीड़ का मुंह देखकर उनके पीछे ना लग जाओ कि उधर शायद ज्यादा लोग ही जा रहे ने तो ओ सच्चे होंगे। ऐसा नहीं। सच के अंदर ताकत है। हालेलुया। और याद रखें, इस ताकत को हमने नाजायज भी इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मौजज़े देखने के लिए ही देखें, बदरुए निकलते हुए ही देखें। हमें खुद भी सच्चाई को अपने अंदर लेने की जरूरत है। और जब तक आपके अंदर सच्चाई नहीं होगी, देखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच मैं कह रहा हूं। सच के अंदर पावर है तब्दील करने की। यह खुदा का कलाम है। पीछे लोग नशई, गुनाहगार, जनाकार, गरीब, गुरबा जब इस सच्चाई में से गुजर कर निकलते हैं तो वो जीरो से हीरो हो जाते हैं। मैं भी कभी इनमें से एक था और आज खुदा ने मुझे पावरफुल तरीके से अपने जलाल गवाही के लिए इस्तेमाल किया है। और आप भी इसमें से होकर गुजरेंगे तो इसी तरह बादशाहों की जिंदगी पाएंगे यीशु के नाम में। इस दुनिया का भरोसा नहीं मैं आपको देता, लेकिन हमेशा की जिंदगी डेफिनेटली आपकी होगी। वहां की आसमान की बादशाही आपकी होगी यीशु के नाम में। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही तो दुनिया की चीजें मैं तुम्हें दूंगा। हमें दुनिया की चीजों को पहले नहीं ढूंढना, पहले उसकी बादशाही को ढूंढना है। और ये खुद ही वापस आएंगी उस साए की तरह, जिसको हम पकड़ने की कोशिश करें तो वो हमारे आगे भागता है। हम दौड़ें तो वो हमसे तेज दौड़ता है, लेकिन जैसे ही मुंह मोड़ लें तो वो साया आपके पीछे आता है। दुनिया की चीजें इसी साए की तरह हैं। और जब हमारा चेहरा नूर की तरफ होगा, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ होगा, तो फिर ये दुनिया की चीजें साए की तरह हमारे पीछे आएंगी। हालेलुया। याद रखें, सच्चाई आपको बोल्ड बनाती है। झूठे लोग डर रहे होते हैं, उनकी जुबान लड़खड़ाती है, उनकी टांगें कांपती हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो सच पर नहीं है, वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चे होते हैं, सच्चाई आपके अंदर बोल्डनेस को, जुर्रत को पैदा करती है। सच्चाई बचा लेती है। अगर आप पर इल्जाम कोई लगाता है, झूठे इल्जाम लगाता है, तो जब अदालत होगी, जब फैसला होगा, तो आप जीत जाएंगे, आप बच जाएंगे। हालेलुया। जब अदालत होगी, जब इम्तिहान होगा, जैसे भाई हाकम ने कहा, तो फिर हम यीशु के प्यारे होंगे, हम पास हो जाएंगे उस अदालत में से। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, सच्चाई को कोई कैद नहीं कर सकता। यीशु मसीह सच थे और उनको जब दबाया गया, उनको कब्र में डाल दिया गया, बांध दिया गया, तो सच्चाई ने क्या किया? वो दबी नहीं,
वो खुल गया दरवाजा, वो जो बाहर उन्होंने बहुत बड़ा पत्थर लगाया था वो हट गया और यीशु मसीह जिंदा हो गए। हालेलुया। सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता मेरे अजीजों, और सच्चाई ही है जो हमें आजाद करेगी। सच्चाई हमें पाप से, लालच से, हर तरह की बदी से, गुनाह की कैद से, इब्लीस की कैद से और मौत की कैद से सच्चाई हमें आजाद करेगी। इसलिए आज जब तक आप जिंदा हैं, बल्कि मैं कहता हूं जल्द वो वक्त आने वाला है, अदालत का वक्त, मसीहा के आने का वक्त आने वाला है। अभी से ही सच्चाई को पाकर, ढूंढ कर उसको अपने गले से लगा लें, क्योंकि उस सच्चाई ने हमें आजाद कर दिया है अपना लहू बहाकर सलीब के ऊपर। और उसने कहा है मैंने तुम्हें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, अब से दोबारा गुलामी के जुए में मत जुतो। अगर आप बदरू से आजाद हो चुके हैं तो दोबारा गुनाह की रस्सियों को अपने ऊपर ना आने दो, क्योंकि एक बदरू जब निकलती है, जब वापस आती है तो 7 और बदरूहों को लेकर आती है। आप ज्यादा बड़ी कैद में फंस सकते हैं। इसलिए पाप से जान छुड़ाएं, पाप से आजादी चाहें, सत्य को ढूंढें और सत्य आपको आजाद करेगा। यीशु आपको आजाद करेगा। मेरे अजीजों, जब हम सच को जान चुके हैं तो जरूरी है कि आप सत्य की गवाही दें। कोई भी शख्स दिया जलाकर, लाइट को जलाकर, मोमबत्ती को जलाकर या लालटेन को जलाकर छुपा नहीं देता, बल्कि क्या करता है, ऊंची जगह पर रखता है ताकि सब देखने वालों को रोशनी पहुंचे। तो यीशु कहता है इसी तरह तुम्हारा नूर सब लोगों तक पहुंचे। और यीशु कहता है कि तुम मेरी रोशनी को जो मैंने तुम्हारे अंदर जलाई है उसे दूसरों तक जाहिर करो, उनकी जिंदगियां भी बचाओ। अगर आप सच्चे से, सत्य से वाकिफ हो गए हैं, सच्चाई से वाकिफ हो गए हैं, तो दूसरों को बचाना आपका फर्ज बन चुका है मेरे अजीजों। और किस तरह से हम सत्य पर गवाही देते हैं, किस तरह से हम विटनेस देते हैं सच्चाई की, 3 तरीके हैं। पहला, सच को ढूंढना। जब आप सच की तलाश करते हैं तो आप सच की गवाही दे रहे हैं। जब आप सच के साथ खड़े हैं तो आप सच की गवाही दे रहे हैं। और जब आप सच बोलते हैं, चाहे आपकी जुबान अच्छे से काम ना करे। मुझे कभी कभी ऐसे लगता था मैं अच्छे से बोलता नहीं हूं, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा लोगों के सामने। लेकिन आज मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैं जैसे भी बोलूं, मैं सच्चाई लोगों को बताता हूं। इसीलिए मेरे अजीजों, सच्चाई की गवाही देना जरूरी है। और खुदा का कलाम प्रकाश की पोथी मुकाशफा में लिखा है कि आखिरी दौर में 2 चीजें तुम्हें बचाएंगी, बर्रे का लहू, मेमने का लहू और गवाही का कलाम। टेस्टिमनी आपको बचाएगी। तो आज मैं जो बता रहा हूं, आपको टेस्टिमनी दे रहा हूं। यीशु सच्चाई है और उसका कलाम सच्चा है। जो लोग कहते हैं कि कलाम बदल चुका है, वो बहुत नुकसान के अंदर है मेरे अजीजों। इस कलाम के अंदर आज भी सच्चाई है। इसीलिए आज भी खुदा के खादम फतामंदी के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। इसीलिए आज इस वचन के देने वाले के नाम से, यीशु के नाम से बदरूहें कांपती हैं। यह सच्चाई है। और आप यीशु की गवाही के लिए खड़े हुए हैं। आपको सच्चाई को जानना होगा, आपको सच्चाई को दूसरों के सामने पेश करना होगा, सच्चाई के साथ खड़े रहना होगा। बहुत सारे लोग जो हैं अपने लोगों का साथ देते हैं, चाहे वो झूठ पर हों। टेररिस्ट कभी भी ये नहीं कहेगा मेरा बाप गलत है, वो अपने बाप का साथ देगा, चाहे उसे पता है कि उसने कल 100 लोगों को मार दिया था।
ऐसा नहीं बनना। हमें अपने अपने नहीं करना, हमें सच्चाई का साथ देना है, चाहे वो हमारे दुश्मन ही क्यों ना हो। फिर आप आजाद होंगे, फिर आप नशे की कैद से आजाद होंगे, आप व्यभिचार की कैद से आजाद होंगे, आप इब्लीस की कैद से आजाद होंगे और मौत की कैद में नहीं जाएंगे, बल्कि आप जिंदगी के वारिस होंगे। हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी होगी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन। आए हम दुआ करते हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए, इस सच्चाई के लिए जो आपने हम तक पहुंचाई है। खुदावंद तेरा वचन सच है और खुदावंद हमें अपने वचन पर कायम रहने की तौफीक दे, ताकि यहोवा पाक खुदा हम झूठ के सहारे पर ना जिएं, बल्कि सच का साथ दें। खुदावंद हम तेरे साथ खड़े हों। खुदावंद हम भीड़ का साथ ना दें, बल्कि सच्चाई का साथ दें। और सच के ऊपर चाहे हमें अकेला रहना पड़े, हम खुदावंद अकेले ही सच पर रहें, क्योंकि तू हमारे साथ है। और जब तू हमारे साथ है तो कोई हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। आज के वचन का पढ़ा और सुना जाना खुदावंद हमारी जिंदगियों को बदलने का बाइस बने, यस्सु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन।